उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, इन दिनों हम दिशाओं की चर्चा कर रहे हैं। पूर्व दिशा यानी माता पिता की पूजा, पश्चिम दिशा यानी पत्नी, बच्चे और पति, पति पत्नी और बच्चे, इसकी पूजा उत्तर पश्चिम दिशा की पूजा होती है। आज है हमारे पास उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के अंदर कहा है श्रमण, ब्राह्मण, साधु, सती, अतिथि, इन सब की पूजा करना यानी उत्तर दिशा की पूजा है। उत्तर दिशा में हमारे श्रीमिंदर भगवान भी विराजमान है महाविद्य क्षेत्र में, और यहाँ हमें श्रमण ब्राह्मण, साधु, सती और अतिथि, इनकी पूजा करना यानी उत्तर दिशा की पूजा है। भगवानों, रही मन इस संसार में सब सो मिलियो धाई, क्या जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, क्या जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। अपने द्वार पर कोई आता है, भगवान जाने किस रूप में आता है, कैसा आता है, पर हमने अगर उसको सम्मान दिया है, सत्कार किया है उसका, तो जरूर कुछ न कुछ हमें बाहर करके जाता है। माधव नगर के अंदर कौशल्या परिवार था। कौशल्या के घर में एक बाबा आए, मैया भिक्षाम देही, ऐसा कहा, और बाई स्वयं एकांशने को बैठी हुई थी, एकांशना कर रही थी, और उसने देखा कि मेरे द्वार पे कोई आए हैं, एकांशने का महत्व है या अतिथि का महत्व है। उसने क्या किया, एकांशना अपना वही पूरा कर लिया और देखने गई तो बाबा कहाँ, बाबा तो गायब हो गया। और उस दिन से उनके घर में इतनी बरकत लगी कि हर कहीं भी स्थानक बनता हो तो पहले 25,000 उनके आते थे। स्थानक कहीं भी बने 25,000 उनकी तरफ से आते थे। उनको ऐसा अनुभव आया। भगवानों, हमें चाहिए हमारे द्वार पर आए हुए श्रमण, ब्राह्मण, साधु, सती और अतिथि, इनके पीछे बहुत बड़ी शक्ति काम करती है, हमारा भाव काम करता है और हमारी एक्शन काम करती है। हमें चाहिए कि हम साधु सती का कभी भी अपनी तरफ से अवमान ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे साथ गोचरी को आए हैं, गाड़ी पे बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होता। जब साधु संत आपके घर में आ रहे हैं गोचरी देने के लिए, तो आपको खड़ा होना चाहिए, पधारो ऐसा कहना चाहिए, तब कहीं जाकर के वो विधि पूरी होती है। भगवानों, साधु संतों का मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। बड़े भाग्य से हमारे घर पावन होते हैं साधु संतों के पैर से। साधु संत क्या होते हैं, आपके घर की निगेटिविटी साफ कर लेते हैं। घर में क्रोध किया, अहंकार किया, झगड़ा किया, कुछ भी बातें होती रहती तो निगेटिव ऊर्जा घर में इकट्ठी हो जाती है। साधु संत अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह का त्याग साधना करते हैं, उस कारण से उनके पास पॉजिटिव वेव्स होती है। जब साधु संत आपके घर में आते हैं, आप जैसे ब्लॉटिंग पेपर होता है वो शाही को सोख लेता है, ऐसे साधु संत की खाली उपस्थिति से निगेटिविटी सारी सकअप हो जाती है और पॉजिटिव वेव्स घर में आने लगती है। भगवानों, संतों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है, और जिसमें खास जो संत होते हैं जिनका चौथा केंद्र जागृत हो गया है। ये चौथा केंद्र हमारा पहला मूलाधार है, दूसरा स्वाधिष्ठान है, तीसरा नाभि के पास मणिपुर चक्र है, और चौथा है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जब जागृत हो जाता है उनमें संतत्व जागृत हो जाता है, और संतत्व जिनमें जागृत हो जाता है वो क्या करता है, संतत्व जागृत हो जाता है, वो आपकी अनंतानुबंधी कर्मों का क्षय उससे हो जाता है। वो सत्संग अगर आपको मिल जाए तो अनंतानुबंधी टूट जाती है, देखते देखते अनंतानुबंधी टूट जाती है और हमारा आगे सरकना सहज हो जाता है, आगे सरकना सहज हो जाता है। भगवानों, ऐसे संतों का स्वागत करना,
ऐसे संतों को सम्मान देना हमारा परम कर्तव्य होता है। मारवाड़ी गीत में कहा है, संतारे मुख पर बरसे नूर, संतारे मुख पर बरसे नूर, राज मोरी सखिया रे, ओ राज मोरी सखिया रे। सतगुरु मिले तो बाटा राजी, ज्ञानी गुरु मिले तो बाटा राजी। 167 नदिया रे आगे नाला क्या करेगी, नदिया रे आगे नाला क्या करेगी, सावन रे पहली वो सुख जाए राज मोरी, सावन रे पहली वो सुख जाए राज मोरी सखिया रे, ओ राज मोरी सखिया रे। सतगुरु मिले तो बाता राजी, ज्ञानी गुरु मिले तो बाता राजी। सूरा रे आगे कायर क्या करेगी, सूरा रे आगे कायर क्या करेगी, भिड़ता है पहली वो भग जाए राज मोरी, भिड़ता है पहली वो भग जाए राज मोरी सखिया रे, ओ राज मोरी सखिया रे। सतगुरु मिले तो बाटा राजी, ज्ञानी गुरु मिले तो बाटा राजी। पुरारा लीजो वार नारी, पुरारा लीजे वार नारी। अधूरा सुअलगार जो दूर राज मोरी, अधूरा सुअलगार जो दूर राज मोरी सखिया रे, ओ राज मोरी सखिया रे। सतगुरु मिले तो बाटा राजी, ज्ञानी गुरु मिले तो बाटा राजी। दास खोजी विनती कर राजी, दास खोजी विनती कर राजी। संतानो अमरापुर में वास राज मोरी, संतानो अमरापुर में वास राज मोरी सखिया रे, ओ राज मोरी सखिया रे। सतगुरु मिले तो बाटा राजी, ज्ञानी गुरु मिले तो बाटा राजी। इस तरह से संत को पहचानने की खास खूबी ये है कि जैसे पता चलता है बच्चे को कि ये मेरी सावत्र माँ है तो वो मेरी सगी माँ है, जैसे ही पता चलता है उसको भेद ज्ञान हो जाता कि नहीं, हाँ सगी यहाँ सावत्र है। इस तरह से हमारे संतों के अंदर भी सगा यानी आत्मा, सगा यानी आत्मा का गुरु और सच्चा धर्म ये सगा है और बाकी सारा पराया है, सावत्र है। ये जिनके ध्यान में आ जाता है वो संतत्व को प्राप्त हो जाता है। संत तुकाराम महाराज भले जैनियों के ना हो और उनको वेद ज्ञान प्राप्त था। वो कहते थे, सोने आणी रूपे आमा वृत्ति के समान, सोने आणी रूपे आमा वृत्ति के
मनी ठेवी जाण सुखाची पाय वाट सुखाची पाय वाट काट्यातून जाई सुखाची पाय वाट काट्यातून जाई सावधान होई वेड्या सावधान होई सावधान होई वेड्या सावधान होई साधू संत सांगून गेले त्याचा बोध घेई साधू संत सांगून गेले त्याचा बोध घेई सावधान होई वेड्या सावधान होई सावधान होई वेड्या सावधान होई सांगितले कहा हुआ है कि संगत के साधु कबीरा संगत साधु की जो गंधी का वास कबीरा संगत साधु की जो गंधी का वास जो गांधी कुछ दे नहीं तो भी बास सुहार संतों के पास जाके बैठना यानी इत्र की दुकान पे जाके बैठना है भले इत्र बहुत महंगा था हमने नहीं लिया वो बात अलग है किंतु जब तक बैठे रहे दुकान पे तब तक आपको सुगंध तर करती रही सुगंध से आपका मन भरता रहा भगवानों संतों की संगत की ऐसी होती है संतों के पास जाके बैठो वो कुछ दे या ना दे उनके वाइब्रेशन हमारे वाइब्रेशन को फिल्टर करते रहते हैं उनका अस्तित्व हमारे अस्तित्व को शुद्ध करता रहता है भगवानों संतों की संगत में बैठना संतों का सम्मान करना ये हमारी संस्कृति है ये हमारी परंपरा है और ये हमारा धर्म है भगवानों साधु सती श्रमण ब्राह्मण साधु सती और अतिथि इनकी पूजा करना यानी उत्तर दिशा की पूजा करना है भगवानों हम लोग हमारा भीड़ का चातुर्मास हुआ बहुत भीड़ होती थी वहाँ पे और वहाँ चातुर्मास करके हम वापिस गुरुदेव के दर्शन के लिए नगर में पहुँचे तो गुरुदेव ने हमको एक ही बात कही अनुभव रहित निरवणे शब्द चपल पर जनात कर करती वायूच्या वेगाने वौषध से कान नाट कर करती क्या कहा अंतर का अनुभव प्राप्त हुआ है या खाली भीड़ इकट्ठी हुई है भीड़ इकट्ठी होना एक बात है और अंतर का अनुभव होना दूसरी बात है अंतर का अनुभव होता है जैसे 5 इंद्रियां बाहर देखती है ऐसे 5 इंद्रियां बाहर अंतर भी देखने लगती है अंतर का प्रकार दिखने लगता है अनाहत ध्वनि सुनाई देने लगती घंटियों का नाद हमारे कान में सतत सुनाई देता है वो अंतर का अनुभव है फिर अंतर की सुगंध आती है पता नहीं ऐसी कोई किसी भी फूल की सुगंध नहीं है पर ऐसी सुगंध आने लगती है अंतर का स्पर्श होता है ऐसा स्पर्श होता है पैर के तलवे से लेकर तालू तक वो स्पर्श अनुभव आता है रात को 2 बजे भी नींद खुली और हमने अंतर में देखा तो अंतर का स्पर्श हमसे बातें करने लगता है भगवानों और ऐसे अंतर का रस भी टपकता है योगियों को अंतर का रस टपकता है हिमालय में जाते हैं उधर मुंह करके बैठते हैं वापिस इधर मुंह करने की उनकी इच्छा नहीं होती क्योंकि 5 इंद्रियां उनकी काम में लग जाती है अंतर का अनुभव उनको प्राप्त होने लगता है अनुभव रहित निरवणे शब्द चपण जनात कर करती खाली शब्दों का व्यापार करना इसका नाम साधुता नहीं है साधुता कहता है अंतर से जागो और अंतर का अनुभव प्राप्त करो गुरुदेव इतने बूढ़े थे 92 साल की उनकी उम्र हो गई थी तो हमको गीत सिखाते थे उन्होंने गीत सिखाया था
घट में प्रगट भयो नहीं, जो लो अनुभव ज्ञान। घट में प्रगट भयो नहीं, जो लो अनुभव ज्ञान। तो लो मन थीर होत नहीं छीन, तो लो मन थीर होत नहीं छीन, जूं पीपर को पार। जूं पीपर को पार। वेद बन्या पीण भेद न जान्यो, वेद बन्या पीण भेद न जान्यो, पोथी ठोठी जान। पोथी ठोठी जान। घट में प्रगट भयो नहीं, जो लो अनुभव ज्ञान। ये गुरुदेव ने सिखाया हमको। इतनी कठिन राग थी, कहते हैं सती जी राग थोड़ी अवगढ़ थाने आई जाते मैं देखू गायने। और ये भगवान को जब सुनाया तो भगवान बहुत खुश हुए, फिर उसको गायने बताया। इस तरह से आचार्य भगवान हमको सिखाते थे, और वो इतने ज्ञानी थे, उनका अंतर का अनुभव इतना जबरदस्त था कि सारी बातें उनके ध्यान में आती थी। कहने की कोई जरूरत नहीं है, सब उनकी बातें ध्यान में आती थी। एक रास्ते में दर्शन के लिए आदमी आ रहा था, और रास्ते में कई शरीर के काम के लिए उतरा, फिर चढ़ने लग गया तो पड़ गया तो उसके घुटने को लगी हुई थी। 50 किलोमीटर दूर तो पड़ा हुआ था। और दर्शन के लिए जब वो आया तो गुरुदेव ने क्या पूछा, गुरुगा ने ज्यादा तो नहीं लागी ना भाऊ? कहीं पूछो, गुरुगा ने ज्यादा तो नहीं लागी ना भाऊ? इस तरह से उनको गुरुदेव ने 50 किलोमीटर पहला पड़ो तो आपका ध्यान में की कर आएगी हो। इस तरह से गुरुदेव को अंतर का अनुभव था। ऐसी उनको अपने आप बातें ध्यान में आती थी। उनके दर्शन के लिए ऐसी लाइन लगती थी, और अंदर में एक एक को लाइन से लेते थे। तो उन्होंने कहा, प्रवीण मुझे लारे एक लुगाई बेटी है, वो छोरो घनो रोई रही है, उन्हें पहला छोड़। वो छोरो रोई रही है, उन्हें पहला छोड़। वो देखा, वहां जाके देखा तो सचमुच में लड़का बैठने नहीं देता था माँ को, और माँ को दर्शन किए बिना जाना नहीं था। उसको पहले छोड़ा और फिर बाकी काम किया। गुरुदेव के ध्यान में सारी बातें इस तरह आती थी। संतत्व उनके अंदर जागृत हो गया था। भगवानों पद पद पर हमको तो अनुभव आता था कि ऐसे गुरुदेव भी होते हैं, ऐसे गुरु भी होते हैं। इस तरह से भगवानों हमारे यहाँ ब्रह्म चेतना जागृत करने वाले सभी संप्रदायों में लोग हुए हैं। हमारे ऐसा नहीं हमारे ही गुरु को अंतर का अनुभव आया, ऐसी बात नहीं। सेना नावी, गोरा कुंभार, रैदास चमार और सावता माली, ये सारे कैसे लोग थे? ब्रह्मत्व को प्राप्त किए हुए लोग थे, अंतर का अनुभव प्राप्त किए हुए लोग थे। जाति को दो नंबर पे छोड़ो, जाति दूसरी बात है और अनुभव पहले नंबर की बात है। ऐसे ब्रह्म वृत्ति वाले संत सभी जाति समाज में हुए हैं। हमारे यहाँ तो साधना ही ऐसी दी है, अहिंसा, सत्य, आचर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जिस कारण से अनुभव अपने आप जागृत होता है। भगवानों कभी भी साधु सती, श्रमण ब्राह्मण साधु सती और अतिथि, इनको 2 नंबर की आंख से मत देखना। जब आपके घर में कोई आवे तो उनका सम्मान पहले करना, उनका सत्कार पहले करना। इंदौर की घटना है, इंदौर में शाजापुर के साध्वी जी पधारे थे, और वे गोचरी 2 घंटा फिर करके इंदौर में गोचरी लेके मोरसेली गली में आए। मोरसेली गली में हमने चातुर्मास किया हुआ है, छोटी सी गली है, बड़ा थानक है वहां पे।
मोरसेली गली में आए तो वह एक आदमी शरीर का काम निपटा रहा था। वो बैठा हुआ था तो सती जी गली के बाहर खड़े हो गए। काफी देर खड़े, उस आदमी के मन में कोई घोटाला आ गया और वो उठने को तैयार ही नहीं। सती जी के हाथ में इतना बोझा, इतने सारे साध्वी जी की बोझी लेकर के वो आए थे। काफी देर खड़े रहे पर वो आदमी तो उठा ही नहीं। उसके मन में कोई गड़बड़ आ गई, वो उठने को तैयार नहीं। तो सती जी दूसरे लंबे रास्ते से अपने ठिकाने पहुंच गए। अब हुआ ये, वो आदमी को उठा नहीं ना, उसकी धारी बंद होने को तैयार है। धारी बंद नहीं होने को तैयार, वो इतना घबरा गया, अरे मैं तो यूं ही कर रहा था और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। किसी तरह से उसकी धार बंद होने को तैयार नहीं। आखिर ऊपर गया, साध्वी जी को मिला और उसने कहा, माता मेरे मन में पाप आ गया था, मेरे मन में घोटाला आ गया था और मैं बैठा रहा, आप आए तो उठा नहीं मैं, ये मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मेरी धार बंद होनी चाहिए। मैं किसी तरह से परेशान हो रहा हूँ और मेरे कपड़े गीले हो रहे हैं, आप कुछ तो भी करो। मां साहब से माफी मांगी और उसकी धार बंद हुई, वो घर से चला गया। सत्य बना हुआ प्रसंग है, मोरसेली गली का प्रसंग है। और शाजापुर की साध्वी जी थे, वो इंदौर में आए हुए थे, तब की ये बात है। भगवानों, अपनी तरफ से किसी का अवमान मत करो, किसी का 2 नंबर से किसी को मत देखो। जो भी घर पे आया है उनका सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य होता है। हमारे घर में थोड़ी वस्तु होगी तो पहले उसको परोसो, आप बिना वस्तु के रह जाओ, पर पहले अतिथि का सत्कार करो। पर हमारे तो कल ही महाराज साहब ने कहा ना, कोई जाए तो हम खाए। पहले ये था कोई आए तो हम खाए, और अब क्या कहते हैं, कोई जाए तो हम खाए। भगवानों, मेहमान तो किसी न किसी रूप में हमारे घर में खाने के निमित्त से पहुंच जाते हैं, दवा खाने के रूप से पहुंच जाते हैं, किसी न किसी निमित्त से हमारे सगे संबंधी हम सब पहुंच जाते हैं। उनको आम आदर देना हमारा परम कर्तव्य होता है। हम क्या करते हैं, आओ बैठो आंगने घर तुम्हारा, आओ बैठो आंगने घर तुम्हारा, खिचड़ी लाओ गाठ की बर्तन हमारा, खिचड़ी लाओ गाठ की बर्तन तुम्हारा, बर्तन हमारा, दोनों मिलके खाएंगे घी तुम्हारा, दोनों मिलके खाएंगे घी तुम्हारा। और कोई आके पूछे तो मेहमान हमारा, कोई आके पूछे तो मेहमान हमारा। आजकल हम ऐसी होशियारी खेलते हैं और होशियारी खेलने वाले हाथ मसलते ही रह जाते हैं। उनको लाभ होना था वह लाभ होता नहीं, नुकसान जरूर हो जाता है। इस तरह से भगवानों, अतिथि का भी सम्मान होना चाहिए। अतिथि भी हमारे घर में कभी बिना बुलाए जो आते हैं, जिनके आने की कोई तिथि निश्चित नहीं होती, अचानक आकर के खड़े होते हैं, उनका सम्मान करना भी उत्तर दिशा की पूजा है। उत्तर दिशा क्या कहती है, श्रमण, ब्राह्मण, साधु, सती और अतिथि, इनकी पूजा करना, इनका सम्मान करना, इनको मान देना, इनकी सेवा करना, ये उत्तर दिशा की पूजा है। भगवानों, इस तरह से हम लोग उत्तर दिशा को ध्यान में रखेंगे। हम क्या कहते हैं, आपने अपना भेड़ा उगाना बात सुबह, बाकी माथा में कट को बाकी दरवाजे लगा, कुछ दरवाजे लगा लेते हो। हमने देखा अपनी आंखों से, बेटी के काका आ रहे थे, उधर से काका आ रहे थे और घर के बड़े व्यक्ति ने क्या कर लिया, अपना दरवाजा लगा लिया। हमने अपने आप को दरवाजा लगाए, उस घर में हम खड़े थे और उधर से हमारे पहचान वाले आ रहे थे, इन्होंने क्या कर लिया, दरवाजा लगा दिया। भगवानों, ऐसे दरवाजे लगाने से घराला घर पर इतना ही। याद रखो, जो हमारे घर में आते हैं, आओ पधारो, 2 कवाले हो, वो खाओ वो खाओ, ये लो ये लो, इस तरह से जा अतिथि। हमारे राजस्थान में ये बहुत ज्यादा अच्छी पद्धति है। राजस्थानी लोग कुछ भी हो खिलाने में कभी पीछे रहते नहीं है। अच्छी से अच्छी वस्तु मेहमानों को खिलाएंगे। हमारे राजस्थानी लोग यहाँ पे रहते हैं, वो भी ध्यान रखते ही होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। बाकी लोग गिन गिन के बात करते हैं, सोच सोच के बात करते हैं। और मारवाड़ी लोग जिमने आया कहो कि माताजी मार साहब मैंने केवता
जा दुकाने जाने के लिए पाहुणा आया है 4 थानाग्रा पाहुणा है तू जाने के लिए आधा घंटा में पधारो करो कहीं क्यों आधा घंटा में पधारो। इस तरह से आधे घंटे में माता जी माता क्या करते थे भगवान जाने और देखते देखते थालियां तैयार हो जाती थी और मेहमान भोजन करके जाते थे भगवानों। इस तरह से हमको चाहिए श्रमण ब्राह्मण साधु सती और अतिथि इनका हम क्या करें सम्मान करें इनको बड़प्पन दे। हमसे कुछ नहीं होता है वाकई नहीं है साधु संतान कहीं को नहीं बैठे उठू नहीं इस तरह से मत करो। भगवान जाने कब कौन कब कैसे काम आएगा। हमारे ओशो थे ना रजनीश तो एक मग्गा बाबा थे जो कचरे के पास बैठे रहते थे मेले कुचेले एकदम कपड़े देखो तो इतने मेले और उसका शरीर देखो तो इतना मेला और ओशो की नजर ने उनको ढूंढ लिया ये मेला बाबा है पर एक बहुत करामती है। वो उनके पास गए बाबा मुझे दुनिया देखना है और बाबा ने अपना रूप बदला और सारी दुनिया ओशो को घुमा के लेके आए। सूक्ष्म शरीर से सारी दुनिया ओशो को दिखाते आए। मग्गा बाबा का सलाह कौन लेते थे ओशो रजनीश लेते थे। उनको ध्यान में आता था ये मेला बैठा है पर इसके अंदर बहुत करामात है और उसके करामात का फायदा हमारे ओशो लेते थे। भगवान पर क्या जाने किस रूप में नारायण में जाई कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो ढाई। सबको मिलो सबको सम्मान दो सबको बड़प्पन दो अपने आप को बड़ा मत समझो। कुछ लोग अपने आप को शिष्ट समझते हैं अरे हम याने आम्ही पुणेकर आम्ही असं नाही मानत अरे कशाचे पुणेकर कशाचं काय तुम्हाला पुणे के लोक बरे शिष्ट होते ती काय म्हणते आई मी आज माहेरी येणार आहे मी काय करणार आहे भाजी घेऊन येणार आहे पोळ्या तू करशील का काय म्हणते भाजी घेऊन येणार आहे पोळ्या तू करशील का आई म्हणते करेल ये तू तो जाती है वो पियर जाना है तो माँ को पूछती है सब्जी तो मैं लेके आऊंगी पर रोटी तू करके देगी क्या। तो इस तरह से भगवानों पूरे कर शिष्ट में गिने जाते हैं। पुना वाले बहुत अपने आप को डेढ़ समझते हैं पर भगवानों ब्राह्मणों के आगे श्रवणों के आगे ऐसा मत समझो। अपने आप को हमेशा नॉर्मल समझो नॉर्मल रखो। अपना आपका डेढ़ शानपना वहां पे काम नहीं आता। आध्यात्मिक जगत में डेढ़ शानपना काम में नहीं आता। अंतर के चक्र खुलने चाहिए। अंतर हमारे शरीर में चक्र है मूलाधार का चक्र है स्वाधिष्ठान का चक्र है मणिपुर का चक्र है अनाहत का चक्र है आज्ञा स्वादिष्ट ये गले का कौन सा है विशुद्धि का चक्र है और ये आज्ञा चक्र और ये सहस्रार है। ये चक्र खुलते कब है जब सत्संगत मिलती है। सत्संगत मिलती है सच्चे साधु मिलते हैं तो हमारे चक्र खुलते हैं और चक्र खुलने के बाद हमारी दृष्टि बदल जाती है। हमारी दृष्टि में अलग प्रकार का प्रकाश एक जागृत हो जाता है। भगवानों हमारे भी चक्र खुलने चाहिए हमको भी सत्संग मिलना चाहिए। जो कोई हमारे दरवाजे पे आएगा हम कभी उनका सम्मान किए बिना नहीं रहेंगे। ऐसा सभी मन ही मन संकल्प करें और अपने जीवन में उत्तर दिशा की पूजा करना सीखे। उत्तर दिशा के श्रमण ब्राह्मण साधु सती और अतिथि इनकी पूजा करना ये उत्तर दिशा की पूजा है। आप जरूर इन बातों को ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे ऐसा विश्वास रखते अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।